हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 9 और इसका नाम है न्याय। तो इसमें किस चीज़ की न्याय के बारे में बात की गई है, आज एक कहानी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र का परिचय दे रखा है। तो जैसे रंगमंच पे नाटक होता है ना, तो ऐसे ही इसमें एक नाटक को लिखा गया है। तो वही है, यहाँ पे पात्र जो बना है, परिचय देते हैं उसका। जैसे सिद्धार्थ कौन है, वो है कपिलवस्तु के राजकुमार। कपिलवस्तु क्या है, ये एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, वहाँ के राजकुमार का नाम है सिद्धार्थ। फिर है सुधोधन, ये है कपिलवस्तु के महाराजा। कपिलवस्तु के महाराजा यानी कि सिद्धार्थ के पिताजी हैं। ठीक है, सखा यानी कि मित्र, वो सिद्धार्थ का मित्र है एक। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई, चचेरा भाई यानी कि चाचा का लड़का। मंत्री, महाराजा के जो मंत्री हैं। प्रतिहारी होते हैं द्वारपाल, जो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनके बहुत बड़े जो गेट से होते हैं ना, वहाँ पे जो बाहर खड़े रहते हैं द्वारपाल, उन्हें यहाँ पे प्रतिहारी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला दृश्य शुरू होता है। जैसे नाटक शुरू होता है ना स्टेज पे, वैसे ही यहाँ पे पहला दृश्य करके दिखाया गया है। रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य है। रंगमंच क्या है, स्टेज। राज उद्यान यानी कि जो राजमहल होता है, वहाँ पे जो उद्यान बाग बगीचा होता है, उसको यहाँ पे राज उद्यान कहा गया है। तो उसका एक दृश्य है। संध्या काल, शाम का समय है। मंच पर लालिमा, तो जो स्टेज है, मंच है, वहाँ पे लालिमा कही गई है, मतलब लाल लाइट लगाई गई है स्टेज पे ताकि शाम का दृश्य दिखे। किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं, पुष्प यानी कि फूल। दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ। दूर नेपथ्य, नेपथ्य क्या होता है, ये होता है स्टेज के पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना। नेपथ्य का मीनिंग होता है स्टेज के पीछे, चाहे स्टेज के पीछे पात्र हों, वो सज रहे हों, या स्टेज के पीछे जो भी आवाज़ आ रही है, आवाज़ की जा रही है, वो सब क्या है, स्टेज के पीछे का दृश्य। तो वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वहाँ पे वन से, वन यानी कि जंगलों से लौटती हुई गाय, बहुत सारी गायें जब आती है तो उनके पैरों की आवाज़ होती है, या कुछ रंभाती है गाय, तो उनके स्वर सुनाई दे रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। पक्षी विदा का गाना गाते हैं, यानी पक्षी सभी अपने, शाम का दृश्य है तो सभी पक्षी अपने घोंसले में जा रहे हैं। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। तो इस बाग बगीचे में जो कपिलवस्तु के राजकुमार है, कौन, सिद्धार्थ, वो प्रसन्न यानी कि खुशी वाले मन से एक वेदी, वेदी होती है एक छोटी सी ऊंची सी चट्टान सी होगी, तो उस पे बैठे हैं। ठीक है, पास ही उनका एक सखा है, तो उनके पास ही उनका एक मित्र है, दोस्त है, वो भी खड़ा है, दोनों बातें कर रहे हैं। अब सिद्धार्थ कहते हैं, तो यहाँ पे देखो साइड में जिन जिन का नाम लिखा है ना, जैसे ये, तो ये उनकी बातें है। जैसे सिद्धार्थ यहाँ लिखा है, तो ये वाली जो लाइन्स है यहाँ तक ये सिद्धार्थ ने कही है। फिर यहाँ पे जो सखा लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी लाइन्स है वो उसके सखा यानी कि मित्र ने कही है। साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सिद्धार्थ कहते हैं, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है, पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं। व्याकुल यानी कि अंदर से तड़प रहे हैं। जब कोई चीज़ हमें मिलनी होती है कितनी बेचैनी सी हो जाती है, तो क्या है, जो पक्षी हैं दाना पानी लेकर अपने अपने घोंसले में लौट रहे हैं, क्योंकि घोंसले में उनके कौन है, बच्चे हैं। और गाय अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही है। जो गाय हैं उनके छोटे छोटे बछड़े हैं, गाय के बच्चों को क्या कहेंगे, बछड़े, तो वो उनको प्यार करने को उतावली हो रही है। गायों के बछड़े बछियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। रंभाने यानी कि जो वो आवाज़ लगाते हैं ना, जिस तरीके की गाय और गाय भैंस वगैरह जो आवाज़ लगाती है, उनको क्या कहते हैं, रंभाना। अब सखा कहता है, हाँ कुमार। तो जो सखा है सिद्धार्थ को क्या कह के बुलाता है, कुमार। ठीक है, याद रखना, और भी हम पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हर जगह जो सखा है वो कुमार कहेगा राजकुमार को। राजकुमार कौन है, सिद्धार्थ। तो सखा कहता है, हाँ कुमार, सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकारे, स्नेह यानी कि प्रेम से। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी मायों का घर लौटने का है। तो ये सखा कह रहे, मित्र कह रहे सिद्धार्थ से कि बछड़े कैसे जान जाते हैं कि ये जो समय है, ये जो मौसम है, जो संध्या काल है,
इस समय जो उनकी माएँ हैं उनके पास आती है, ये कैसे जान जाते हैं। अब आगे सिद्धार्थ कहते हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लग जाती है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ये बात तो ठीक है, तुमने जो बात की है कि कैसे ये जान जाते हैं कि अब हमारी माँ आने वाली है, तो लेकिन ये भी तो देखो, जैसे ये भोजन का समय होता है उससे पहले ही हमें भूख लगने लग जाती है ना। तो जैसे अगर आपके स्कूल में लंच का समय होने वाला होता है, चाहे 4th पीरियड के बाद हो या 3rd पीरियड के बाद हो, तो आपको भूख लगने लग जाती है कि इस पीरियड के बाद अब लंच होगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही भोजन का समय होता है हमें भूख लगने लगती है। सखा कहता है, हाँ कुमार, ये बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। अचरज यानी कि आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है। सखा कहते हैं, अचरज तो है ही, देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। तो अब सखा मित्र हैं वो सिद्धार्थ से कहते हैं, अचरज तो है, आश्चर्य तो है, सूरज देखो कभी भी अपनी दिशा नहीं चेंज करता, हमेशा पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। सिद्धार्थ कहते हैं, और गर्मी हर साल एक ही समय पे शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है, ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ये बात तो तुमने ठीक कही, गर्मी भी अपने सही समय पे आती है, आपकी भी मई जून की छुट्टियां पड़ती है, कितनी गर्मी होती है ना, वो भी अपने एक समय पर आती है। पानी भी हर साल नियत समय पर, बारिश भी एक अपने समय पर आती है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव है, उनका एक निश्चित समय है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट, बीच में ही जो पक्षी हैं उनके पंखों की आवाज़ आती है, उड़ने की फड़फड़ाहट की। सखा कहते हैं ऊपर देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ कहते हैं ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस है। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये जो पक्षी हैं ये कौन है, राजहंस है। सखा, देखो इकट्ठे उड़ते हुए कैसे अच्छे लगते हैं, कि बहुत सारे जो पक्षी थे एक साथ उड़ रहे थे, तभी उनके मित्र कहते हैं ये इतने सुंदर लग रहे हैं एक साथ उड़ते हुए। सिद्धार्थ, सचमुच अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर ही तो रहे हैं, पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। तो सखा जो है मित्र हैं वो क्या कहते हैं सिद्धार्थ से, तुम क्या समझते हो कुमार कि ये तैर ही तो रहे हैं, अगर हम पानी पे चलते हैं तो उसे तैरना कहते हैं और अगर हम हवा पे चलते हैं तो उसे उड़ना कहते हैं। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा भी हंसता है, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। तो जो सखा है मित्र क्या कहते हैं हंसकर, कि जो भी बातें मैं तुमसे तो कम ही जानता हूँ, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो क्या कहते थे, सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। अब सिद्धार्थ कहते हैं अचरज से, सच? सखा कहता है सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो यह क्या हुआ। सखा एकदम घबरा कर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? अब जो एक राजहंस था उसको तीर लग जाता है, तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि तीर किसने चलाया। सिद्धार्थ कहते हैं उतावलेपन में, और ये उस पक्षी को तो देखो, यह कितनी तेजी से धरती पर गिर रहा है। सखा उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो, और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख, अब हंस को क्या होता है, तीर लग जाता है, तो किसी भी एक पक्षी को जब तीर लग गया तो उसे बहुत तेज चीखता है वो, तो सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना, सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उसकी गोदी में आ गिरता है, उसके शरीर पे तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं ना। सिद्धार्थ कहते हैं किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है कि बता, ये पक्षी तो अभी उड़ रहा था, कितना सुंदर लग रहा था, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसने इसे तीर मारा है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। सखा कहता है
यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती थी, सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वे मुझे मारती नहीं बल्कि और ज़्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है। तो जो सिद्धार्थ थे, हंस के तीर लगा हुआ था, तो वो तीर भी निकाल लेते उसके शरीर से और ये बातें भी कर रहे थे कि भाई प्यारा लगना, सुंदर लगना कोई पाप थोड़ी ना है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है। हंस को थोड़ा अच्छा लगता है, उसके तीर चुभ रहा था, तीर निकाला तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं, उसको सहलाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कांपता सा, कुमार। सिद्धार्थ बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। तो सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है कि किसने इसको भाई ऐसे मार दिया। तुम देखो सखा, क्या तुम्हारा मन करता है इस पक्षी को देखकर इसे मारने का? सखा कहता है सांस खींचकर, थोड़ा हैरानी से, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ तुम नहीं मित्र, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। मरहम क्या होता है? एक तरीके की दवाई होती है जो उस चोट पे लगाने के लिए सिद्धार्थ है अपने सखा से मंगवाते हैं। किससे? राजवैद्य से। राजवैद्य कौन है? उस समय के चिकित्सक जो डॉक्टर है, ठीक है, उनके पास से मंगाते हैं। सखा कहता है अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। जैसे ही सखा जाता है तभी वहाँ पे कुमार देवदत्त, देवदत्त कौन थे? सिद्धार्थ के चचेरे भाई, यानी उनके चाचा के लड़के थे, ठीक है। तो वो आते हैं जल्दी से। देवदत्त कहते हैं अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह इधर ही कहीं आया है। हंसकर कुमार मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? तो वो जो कुमार थे वो क्या कर रहे थे, अपने तीर से निशाना लगा के देख रहे थे क्या मेरा निशाना ठीक लग रहा है या नहीं। और उस तीर का निशाना उन्होंने उस हंस पे लगाया था। किसने? देवदत्त ने, जिससे उस हंस के तीर लग जाता है, ठीक है। अब सिद्धार्थ कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, ठीक है। इसका प्रमाण क्या है? हंस है, क्योंकि उस हंस के तीर लग जाता है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोदी में दुबक जाता है। तो हंस जो था बहुत डर जाता है। देवदत्त कहता है आह, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ क्यों दूं? देवदत्त क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण होता है कि प्रूफ है। देवदत्त कहता है प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर पर मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त कहते हैं तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मैं नहीं दूंगा देवदत्त। देवदत्त तुम राजकुमार हो इसलिए धोस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। तो ये दोनों आपस में ऐसे बहस करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये है सिद्धार्थ जिनकी गोदी में राजहंस है और ये कौन है? देवदत्त। आगे सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहते हैं मैं कब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं ये हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश होता है। सखा कहाँ गया था? मरहम लेने राजवैद्य से। इतने में वो आ जाता है। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। अब देवदत्त कहता है कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं देखा जाएगा। देवदत्त तिल मिलाकर यानी कि गुस्से में। कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर में ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा कुमार क्षमा करे, मैं कुछ निवेदन करूँ। तो इतने में जो देवदत्त है और सिद्धार्थ की बातचीत हो रही थी, क्योंकि देवदत्त जो है जिसने तीर मारा था वो हंस अपना वापस ले रहा था। लेकिन सिद्धार्थ क्या कह रहे कि इसको जो तीर मैंने हटाया, इसकी मरहम लगाया है,
मैं तुम्हें हंस नहीं दूंगा। इतने में जो सखा होता है उन दोनों का, सिद्धार्थ का जो मित्र है वो क्या कहते हैं, कुमार क्षमा करे, यानी कि मुझे माफ़ करें, मैं बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ, निवेदन करता है। सिद्धार्थ कहते हैं कहो मित्र। अब सिद्धार्थ कहते हैं पूछ भाई कहो क्या कह रहे हो। सखा कहता है आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता, मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त कहते हैं क्रोध से, गुस्से में कहते हैं मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैं तब देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। सिद्धार्थ कहते हैं आओ मित्र, हम भी चलें, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा कहते हैं चलो कुमार। दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है। तो ये पहला दृश्य था जो रंगमंच पे दिखाया गया और पर्दा गिर जाता है। अब यहाँ पे दिखाएंगे दूसरा दृश्य। मंच पर महाराज सुधोधन की सभा का दृश्य है। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रतिहारी कौन था? द्वारपाल था, ठीक है, जो द्वार पे खड़ा होता है। प्रणाम करके वहाँ खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं महाराज क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी कहता है महाराज की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं, कि राजकुमार देवदत्त है वो आपसे परमिशन ले रहे हैं अंदर आने की। महाराज कहते हैं इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे देवदत्त आ जाते हैं। अब देवदत्त कहता है मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज कहते हैं देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहते हैं महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। तो वो शिकायत लेकर आते हैं सिद्धार्थ की कि ऐसे ऐसे मैंने हंस को तीर मारा था और जो हंस है वो सिद्धार्थ के पास है, लेकिन वो मेरा हंस मुझे नहीं देते हैं। महाराज कहते हैं मुस्कुराकर राजकुमार सिद्धार्थ। देवदत्त हाँ महाराज। महाराज उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है। देवदत्त कहते हैं हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वे अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है। तो कहते हैं कि मैंने उसको तीर मारा था और वो गिरा कहाँ पे जाके? सिद्धार्थ के पास जाके, लेकिन वो मेरा हंस मुझे देते ही नहीं है और न्याय से तो वो हंस मेरा होना चाहिए। अब महाराज कहते हैं कुमार आप कहाँ हैं? देवदत्त कहते हैं उद्यान में महाराज, मतलब उसी बगीचे में बैठे हैं। महाराज कहते हैं प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। तो अब महाराज ने जो राजकुमार सिद्धार्थ है उनको बुलवाते हैं। प्रतिहारी जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है कि तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहाँ प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ आ जाते हैं वहाँ पे। सिद्धार्थ कहते हैं सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज कहते हैं सिद्धार्थ देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है क्या ये वही हंस है? सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज ये वही है। महाराज क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ जी नहीं यह मेरा है। अब सिद्धार्थ कहते हैं देवदत्त का नहीं है, ये मेरा है। अब देवदत्त कहते हैं महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। महाराज कहते हैं शांत देवदत्त, क्रोध मत करो, मतलब गुस्सा मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है। आखेट क्या होता है? शिकार करना, ठीक है। तो कि तुम ये कहते हैं कि क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, तुम ये कह रहे हो कि तुमने इसका शिकार किया इसलिए तुम्हारा है। देवदत्त कहते हैं जी महाराज। महाराज कहते हैं क्यों सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है? सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज हंस का आखेट देवदत्त ने ही किया है। महाराज तो फिर तुम कैसे कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है? अब महाराज कहते हैं जब इसका शिकार देवदत्त ने किया है, देवदत्त ने तीर मारा है, तो सिद्धार्थ तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारा हंस है? देखो ये सभा दिखाई गई है ना। अब आगे देखते हैं। अब सिद्धार्थ कहते हैं महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष ध्वनि, तो पूरी सभा में हंसने की आवाज आने लगती है। महाराज कहते हैं पर सिद्धार्थ वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता परंतु वीर शरणागत को भी
नहीं छोड़ सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। शरणागत होता है कि किसी की शरण में आ जाना। ठीक है, तो वो जो हंस था कहाँ गिरा था? सिद्धार्थ के पास, और सिद्धार्थ की गोदी में ही चिपटा हुआ था। तो कह रहे कि ये तो मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे नहीं दूंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेह पूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। देवदत्त को गुस्सा आता है। अब देवदत्त कहता है, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए वह मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पहले मारा था तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। स्तंभित यानी कि एकदम से आश्चर्य से, हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? महाराज अपने मंत्री से पूछते हैं कि समस्या थोड़ी जटिल है, कठिन है, क्या आप कोई इसका आसान सा सरल उपाय बता सकते हैं? अब मंत्री कहते हैं, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज कहते हैं हर्षित होकर, नेकी और पूछ पूछ मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं, बिल्कुल मंत्री जी, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से इसका जो भी है उपाय बताइए। मंत्री कहते हैं, तो अभी देखिए महाराज, मुड़कर कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री कहते हैं, ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ कहते हैं, जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मंत्री कहते हैं, ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। तो मंत्री कहते हैं, ठीक है, अब क्या करो, इस हंस को इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ कहते हैं, जी बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को एक आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं। अब सिद्धार्थ कहते हैं, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ, और पीछे हट जाते हैं। किससे कहते हैं बात? कहते हैं उस हंस से सहलाकर। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। तो जो देवदत्त है उससे कहते हैं मंत्री कि अब तुम बुलाकर देखो, क्या हंस तुम्हारे पास आता है? अब देवदत्त उसे पुचकार कर बुलाता है। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। हंस से कहता है। पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है। तो वो जो हंस था वो क्या होता है, एकदम से और डर जाता है और चीखने लगता है। मंत्री कहते हैं, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है। अब सिद्धार्थ उस राजहंस को बुलाकर देखते हैं। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूरी शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। सजल यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, मंत्री, देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। तो इस तरीके से जो पक्षी था किसके पास आता है? राजकुमार सिद्धार्थ के पास आता है। तो मंत्री कहते हैं कि वो राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहना चाहता है, इसलिए ये जो पक्षी है राजकुमार सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। महाराज कहते हैं, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहे। अब देखो ये पिक्चर दिखाई है ना। अब आगे देखो। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है। पूरी सभा में एकदम खुशी फैल जाती है। सभी खुशी मनाने लगते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है, यानी कि जो नाटक था रंगमंच पे वो खत्म होने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है, और पूरा पर्दा गिर जाता है। तो ये थी आपकी कहानी। ठीक है, किसने लिखी है? ये एक प्यारी सी कहानी लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। आप एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम इसको यहीं तक कर रहे हैं।
ठीक है, अभी हमने कहानी पढ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इस कहानी को एक बार वीडियो में सुनिएगा, खुद पढ़िएगा। ठीक है, कठिन जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना, उनको बार बार बोल के देखना। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।